दोस्तों, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर 4 युग का जिक्र मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है। उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे अंतिम कलयुग है। सतयुग में 100% दान धर्म होता था। इस युग में दुआ और बद्दुआ दोनों तुरंत काम करते थे। यदि किसी ने झूठ बोला तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में यह भी कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कहीं पर भी कुछ गलत नहीं होता था। सतयुग एक तरह से राम राज्य था। सतयुग के मनुष्य कलयुग के मनुष्य से बहुत ही अलग प्रकार के होते थे। और भी ऐसी कई खास बातें हैं जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, ताकि ऐसी ही और धार्मिक और रोमांचक वीडियो हम आपके लिए बना सकें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, 4 युग एक चक्र की तरह कार्य करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग आता है और अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है। उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग में पाप और अत्याचार चरम पर पहुंचेगा तो भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में अवतरित होंगे और धरती से पापियों का विनाश कर देंगे और धरती पर पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। नंबर 2, सतयुग की उम्र कितनी होती है? दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और यह 17,28,000 साल का होता है। इसमें इंसान 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता है और इंसान की ऊंचाई लगभग 32 फीट हुआ करती थी। इसी प्रकार द्वापर युग 4,32,000 वर्ष का होता है तथा इसमें मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है। इसी प्रकार कलयुग में मनुष्य की आयु घटकर केवल 100 वर्ष रह गई है। नंबर 3, सतयुग के 4 पैर थे। सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे। यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सभी सत्य बोलते थे। झूठ बोलना महापाप माना जाता था, जिसका दंड उस इंसान को तुरंत ही मिल जाया करता था। और एक कलयुग है, यहाँ तो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं और यदि कोई सच भी बोले तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि ये सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन सतयुग में केवल और केवल सच बोलना ही धर्म माना जाता था। नंबर 4, सब तरफ राम राज्य था। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन आज कलयुग में झूठ, बुराई, पाप, अन्याय आदि बहुत कुछ बढ़ गया है। यहाँ भाई भाई का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं होता, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं होते। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था। सतयुग में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राम राज्य स्थापित था। नंबर 5, हर मनोकामना पूर्ण होती थी। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक शक्ति मौजूद थी। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। वे मस्ती से अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उस चीज़ को वह अपनी शक्तियों से तुरंत प्राप्त कर लेते थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के साथ साथ मन में संतोष रखते थे। और एक आज कलयुग का प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी नहीं भरती। वह एक के बाद एक नई चीज़ों की अभिलाषा रखता है, दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। इसलिए उसके मन में कभी भी संतोष नहीं रहता और ईश्वर का नाम भूलकर दूसरी दुनिया में जीता रहता है। कुछ मूर्ख तो धर्म और शास्त्र को भी झूठ समझते हैं। नंबर 6, गलत काम करने पर स्वतः हो जाती थी मौत। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता था तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाया करती थी। और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को ज़रूरत क्या थी, जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। और एक कलयुग है, यहाँ अधर्म करने वालों की जय जयकार होती है और लोग ऐसे हैं जो अधर्म और अन्याय करने वालों के साथ
जल्दी आ जाते हैं और धर्म और न्याय करने वालों के साथ बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि कलयुग में इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। नंबर 7, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग होता था। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भगवान का ध्यान करना होता था और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ करना होता था। भगवान रामचंद्र जी के समय बहुत सारे यज्ञ होते थे और द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। मूर्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता था और कलयुग में तो बस भगवान का सिमरन ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ईश्वर का नाम लेकर अच्छे कर्म करते जाइए, बाकी ईश्वर सब ठीक करेगा। नंबर 8, अलग होती थी इंसान की ऊंचाई। कलयुग के अंदर आम इंसान की औसत ऊंचाई 5 से 6 फीट होती थी। वहीं द्वापर युग में यह 11 फीट होती थी और सतयुग के अंदर यह 32 फीट होती थी। त्रेता युग में 21 फीट की थी। कलयुग में इंसान की औसत ऊंचाई और भी ज़्यादा घट जाएगी और इंसान बौना हो जाएगा, गाय बकरी के बराबर हो जाएगी, दूध तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन सतयुग में जानवरों की ऊंचाई भी अधिक थी। सतयुग में कौन कौन से जीव थे, कैसे थे, आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। नंबर 9, हर युग में था भगवान का अलग अवतार। हर युग का नियम है कि जब धरती पर पाप, अधर्म, अत्याचार और अन्याय बढ़ने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं तथा पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंदर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और द्वापर युग के अंदर भगवान राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। सतयुग के अवतार के अंदर कुरुम अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार हुए हैं। नंबर 10, सतयुग के रहस्य को कोई नहीं जानता। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सतयुग के अंदर व्यक्ति इतने लंबे कैसे होते थे और क्या सतयुग के अंदर इंसान अपने मन से मनचाही वस्तु पा सकता था? इन सवालों का जवाब मैं अपने नज़रिए से दूं तो मेरा जवाब हाँ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक पेड़ से चीनी, मूंग और बाजरा बरसता है? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है। मेरी आंखों से मैंने ये सब देखा है। ये पेड़ जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, लेकिन कैसे इस पर से अनाज बरसता है कोई नहीं जानता। ये सब इस समय हो सकता है तो उस समय तो अवश्य हुआ होगा। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये सब कुछ झूठ है, सब किस्सा कहानी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब बातों को मानना या ना मानना आपका अपना मत है। हाँ, लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, वे लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ।